हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंजक्शन के एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और कंजक्शन को सीखते हैं और इसके यूज को सीखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंजक्शन के कम से 40 कंजक्शन हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से किया था। आज जो है हम लोग यहाँ पे 20 कंजक्शन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करते रहे। तो चलिए अगर बात करते हैं कंजक्शन की, तो कंजक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। तो कंजक्शन की अगर बात करते हैं, कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड लेटर कंजक्शन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दिया हुआ है इन स्पाइट ऑफ, जिसका शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है के बावजूद। देखिए कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन दो जो है वाक्यों को या शब्दों को या जो है शब्द के समूहों को जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन की अगर बात करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ एक कंजक्शन है जो क्या जोड़ रहा है, तो यहाँ पर यह जो है सेंटेंस को जोड़ रहा है। कह रहा है कि वह बीमार होने के बावजूद काम पर गया। इन स्पाइट ऑफ जब भी आए तो समझेंगे कंजक्शन है। किस तरह से इसका यूज हुआ है देखते हैं अब इस वीडियो के माध्यम से। ही वेंट टू वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक, वह बीमार होने के बावजूद भी काम पर गया है। तो यहाँ पर जो है इन स्पाइट ऑफ नोट कर लेंगे। इन स्पाइट ऑफ हमारा क्या है, कंजक्शन से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ, देखिए यहां पर बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू ये दोनों कंजक्शंस होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, बिकॉज ऑफ जब भी प्रयोग करेंगे हम और ड्यू टू का जब भी किसी कार्य एक्टिविटी के लिए हम ड्यू टू का प्रयोग करते हैं, और किसी इंडिविजुअल एक्टिविटीज या किसी तरह के क्रीचर्स के लिए अगर प्रयोग करना है तो हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे देखें यहाँ पे कह रहा है द फ्लाइट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ हेवी रेन, फ्लाइट भारी बारिश के कारण देर से गई। यहाँ पे क्या है, बारिश के कारण। तो बारिश से क्या है, तो बारिश एक्टिविटीज है, बारिश के कारण यहाँ पे पर्सनल जो है बारिश के बारे में बताया जा रहा है। बारिश के अकॉर्डिंग जो है लेट हुआ फ्लाइट। तो यहाँ पर हम किस चीज का प्रयोग किए हैं, बिकॉज का। इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है भले ही। आई विल गो इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश हो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इवन इफ जो हमारा क्या है यहाँ पे इवन इफ हमारा कंजक्शन है, इवन इफ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां आप देखेंगे सो दैट, सो दैट का हिंदी होता है ताकि। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें जो है किस तरह से सेंटेंस में इसका यूज हुआ है। तो अगर बात करें इवन इफ की, सो दैट की, तो यहां पर सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। शी सेव्ड मनी सो दैट शी कुड बाई ए न्यू कार, उसने पैसे बचाए ताकि वह एक नई कार खरीद सके। एज वेल एज, साथ के सेंस में, के साथ के सेंस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं। एज फार एज भी होता है, एज वेल एज भी होता है। ठीक है, तो एज फार एज का वहां पे सेंस होता है जहां तक, जिसका हिंदी होता है। यहां पे दिया है एज वेल एज, इसका मतलब होता है के साथ साथ। ही इंजॉयज रीडिंग बुक एज वेल एज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहां पे ही इंजॉयज रीडिंग बुक एज वेल एज प्लेइंग क्रिकेट, उसे किताबें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलना भी पसंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर। देखिए ऑन द ग्राउंड्स दैट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा कंजक्शन, इसको देखते हैं। ही वॉज एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वॉज अनवेल, देखिए उसे इस कारण से कि वह बीमार था छुट्टी दी गई। नेक्स्ट देखते हैं इन ऑर्डर टू के सेंस में। इन ऑर्डर टू का भी हिंदी क्या होता है, ताकि। और सो दैट का मतलब भी क्या था, ताकि था। यहां पे देखिए सी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू,
यहाँ पे क्या है, शी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव हर गोल्स, उसने अपने मंजिल या उसने अपने मंजिल हासिल करने ताकि कड़ी मेहनत की, उसने अपने मंजिल को हासिल करने के लिए कर ले ताकि वह कड़ी मेहनत की। अब यहाँ पे देखेंगे इन द इवेंट दैट, ये भी हमारा इन द इवेंट दैट, इसका हिंदी क्या होता है, इस स्थिति में कि, इन द इवेंट दैट ही इज अनअवेलेबल आई विल कॉल यू। देखिए यहाँ पर इसी स्थिति में कि वह उपलब्ध नहीं है मैं आपको कॉल करूंगा। वेदर और नॉट, चाहे या नहीं, देखिए चाहे या नहीं के सेंस में प्रयोग करते हैं। आई विल अटेंड द मीटिंग वेदर और नॉट यू कम, आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं बैठक में जाऊंगा चाहे या आप जाएं या ना जाएं, या चाहे आप वहां पे हो या ना हो। एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप के सेंस में इसका यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही गॉट प्रोमोटेड, उसकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप उसे पदोन्नति मिली। इन व्यू ऑफ, के मद्देनजर रखते हुए या के नजरिए में, यहां पे देखेंगे इन व्यू ऑफ द सिचुएशन वी डिसाइडेड टू कैंसल द इवेंट, स्थिति के मद्देनजर रखते हुए या स्थिति को देखते हुए हमने कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया। बाय द टाइम, जब तक, देखिए यहां पर एक जब तक का अंग्रेजी अंटिल भी होता है, ये भी नोट कर लेंगे। अंटिल भी क्या होता है, अंटिल मीन्स होता है जब तक, और यहाँ पे बाय द टाइम का मतलब भी क्या होता है, जब तक। देख लेते हैं इसका क्या होता है। बाय द टाइम आई रीड होम इट विल बी डार्क, जब तक मैं घर पहुंचूंगा अंधेरा हो जाएगा। तो यहां पे जो है बाय द टाइम क्या है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। एज लॉन्ग एज, जब तक, देखिए यहां पर एज लॉन्ग एज, अब यहां पे जब तक की बात है। आई विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा जब तक तुम मेहनत करते रहोगे। इन कंस्ट्रक्टिव के विपरीत के सेंस में इसका यूज करते हैं, जैसे इन कंस्ट्रक्टिव हिज बिहेवियर इज इन कंस्ट्रक्टिव हार्श, उसका व्यवहार उसके विपरीत है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, देखिए ऑन द अदर हैंड क्या है, बहुत ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, जैसे ही इज वेरी पंक्चुअल, ही इज वेरी पंक्चुअल ऑन द अदर हैंड हिज कलीग इज ऑलवेज लेट। अब यहां पे देखेंगे वह बहुत समय पर होता है, दूसरी ओर उसका सहकर्मी हमेशा देर से आते हैं। इन दैट, इसमें की, यहां पे देखेंगे जब भी इसमें की का सेंस आता है, जैसे द प्लान वाज सक्सेसफुल इन दैट इट हेल्प्ड द कंपनी ग्रो, योजना सफल रही इसमें कि इसने कंपनी को बढ़ने में मदद की। सो फार एज, जहां तक, सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। सो फार आई नो ही इज कमिंग टू द पार्टी, जहां तक मुझे पता है या जहां तक मैं जानता हूं वह पार्टी में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अदरवाइज, मतलब अन्यथा, देखें यहां पर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो, अदरवाइज अन्यथा तुम क्या कर जाओगे, फेल कर जाओगे, असफल हो जाओगे। रेदर देन, रेदर देन का मतलब होता है की बजाय। आई प्रीफर टी रेदर देन कॉफी, मुझे कॉफी के बजाय चाय पसंद है। ध्यान रखेंगे हमेशा प्रीफर के साथ टू का यूज होता है। क्या है, आई प्रीफर टी रेदर देन कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एज मच एज, जितना, चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं। सी लव्स म्यूजिक एज मच एज आई डू, तो जितना के सेंस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एज मच एज, जैसे हिंदी क्या होगा, उसे संगीत जितना पसंद है उतना मुझे है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे जितना अंग्रेजी पसंद है उतना उसे भी है, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका जो है क्या होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।